हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट, जो आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते या फिर उस तरह से नहीं पढ़ाए जाते जिस तरह से मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो पॉइंट आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वो है दोस्तों लैपिंग लेंथ। लैपिंग लेंथ किसे कहते हैं और क्यों प्रोवाइड किया जाता है वो प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने वाला हूँ, और उसके स्टैंडर्ड क्या है, कितना लैप लेना चाहिए वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। प्लस कौन से कंक्रीट मिक्स के लिए कितना लैप लेंथ लेना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। देन डेवलपमेंट लेंथ क्या है, क्यों प्रोवाइड की जाती है, राइट। इंटरव्यू में भी कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कितनी प्रोवाइड की जाती है, कैसे प्रोवाइड किया जाए वो भी मैं सिखाऊंगा। प्लस क्रैंक बार किसे कहते हैं, राइट, वो भी क्यों प्रोवाइड किया जाता है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, जनरली प्रैक्टिकली कौन सा जो है फॉर्मूला यूज़ किया जाता है क्रैंक बार की जो लेंथ हाइट है वो कैलकुलेट करने के लिए। देन चेयर्स क्या है, क्यों यूज़ की जाती है वो भी दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों लैप लेंथ क्या होती है, राइट। तो लैप लेंथ जनरली क्यों प्रोवाइड की जाती है, अगर आपको एक सिंपल का आंसर मैं दूँ तो जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो स्टील है, हमारे साइड पे जो भी स्टील आता है वो जनरली दोस्तों पता होगा आपको 12 मीटर का आता है, राइट। सिर्फ 12 मीटर का स्टील आता है, उससे कम या ज़्यादा मतलब मार्केट में अवेलेबल जनरली नहीं होता। बट जब हमारा जो हाइट है, बिल्डिंग की हाइट या फिर कॉलम की हाइट है 12 मीटर से बढ़ जाती है, राइट, उससे ज़्यादा हमें हाइट पे जाना पड़ता है, राइट, तब क्या करना पड़ता है, हमें दो स्टील को ज्वाइन करना पड़ता है। या फिर आप देख लीजिए ये कॉलम है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 12 मीटर का पूरा सलिया लग जाएगा, ठीक है, तो हमें कहीं तो उसमें जॉइंट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जरूर, अगर 12 मीटर सपोज यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये 12 मीटर ख़त्म हो गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम यहाँ से है कि यहाँ से जॉइंट कर देंगे, वेल्ड कर देंगे, वो तो अलाउड नहीं है, राइट। तो ये जो दो सलिए को जॉइंट करने की जो मेथड है उसे लैपिंग कहा जाता है, और उसको जो लेंथ में लैपिंग की जाती है उसे लैप लेंथ कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दो स्टील है ये नीचे से आ रहा है, ठीक है, और ये हम लैप करेंगे, तो ये जो ओवरलैप हो रहा है, राइट, ये जो डिस्टेंस ओवरलैप हो रहा है उसे लैप लेंथ कहा जाता है। और जनरली कॉलम के अंदर दोस्तों इस तरह से बैंड करके ये जो है लैप किए जाते हैं, तो ये जो बैंड वाला ऐसा पोर्शन है उसको जॉगल कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने बहुत कम बार सुना होगा, ठीक है। तो ये ऐसे जो किया जाता है उसे जॉगल कहा जाता है, ये भी दोस्तों इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, राइट। तो जनरली क्या होता है कि 7 मीटर, मतलब नीचे से अगर 7 मीटर आ रहा है तो ऊपर 5 मीटर का लैप होता है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों लैपिंग की जाती है। अब देखिए IS कोड के हिसाब से तो अलग अलग लैपिंग लेंथ होती है, जैसे कि कंप्रेशन जोन के लिए 24D से कम नहीं होना चाहिए अगर आप लैप कर रहे हैं तो, और या फिर दोस्तों डेवलपमेंट लेंथ आपने जितनी प्रोवाइड की उतना लैपिंग आपको करना जरूरी है एज पर IS कोड। अगर आप कंप्रेशन जोन में लैपिंग कर रहे हैं, टेंशन जोन के लिए 30D के बराबर होना चाहिए, राइट। तो ये दो रूल्स है। बट जनरली जो है प्रैक्टिकली अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन साइट पे दोस्तों 50D का ज़्यादातर यूज़ होता है। मैं भी जहाँ पे वर्क करता था वहाँ पे 50D ही ज़्यादातर जो है ड्राइंग्स में भी प्रोवाइड किया जाता है, या फिर 50D, या फिर आपके ड्राइंग्स में जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर है उसने जो दिया है उसके हिसाब से आपको चलना होगा। तो यहाँ पे 50D जनरली प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है। तो 50 क्या है, कॉन्स्टेंट है, और D क्या है, D डायमीटर है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि हमारा जो स्टील है वो 20 mm का है, तो 20 mm मल्टीप्लाइड करेंगे 1000, तो ये जो लैप लेंथ मेरी होगी वो कितनी होगी, 1000 की, या फिर यहाँ पे मैं 1000 लिख लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है लैपिंग का वो कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से लैपिंग दोस्तों प्रोवाइड की जाती है। तो आपको इसके अंदर रिमेंबर क्या रखना है कि दोस्तों जब स्टील की जो लेंथ है वो 12 मीटर से बढ़ जाती है, या फिर दोस्तों हमें मतलब शॉर्ट में, मतलब अगर फर्स्ट स्लैब हमारा क्या है 3 मीटर का है, राइट, पहला स्लैब 3 मीटर का है, दूसरा स्लैब 3 है, तो हम ऐसा तो नहीं कि पहले कॉलम खड़े कर देंगे, ठीक है, हम स्टेजेस वाइज चलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 मीटर का कॉलम करेंगे, उसके बाद दूसरा जो 3 मीटर का कॉलम है उसमें हम लैपिंग देंगे। तो लैपिंग कितना देंगे, जितना स्टील बार होगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 50। अगर हम यहाँ पे सपोज 16 का भी यूज़ करें तो 16 × 50 करेंगे, उतना लैपिंग हमारा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से लैपिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद
देखिए यहाँ पे मैंने 16 का जो एग्जांपल दिया था, अगर 16 का है तो 50 × 60 800 mm, तो हमें जो लैपिंग करनी होगी वो कितनी होगी 800 mm, राइट। और दोस्तों यहाँ पे बात कहेंगे कि हमें हर 4 इंच पे या फिर 100 mm में बाइंडिंग वायर से बाइंड करना जरूरी है, राइट, तभी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा। तो जब भी आप साइट पे जाए तो ये चीज़ जरूर चेक करिए कि ये जो लैपिंग हुआ है उससे अच्छे से बाइंडिंग वायर से 4 मतलब 100 mm पे या फिर 4 इंच पे बाइंडिंग वायर से अच्छे से बांधा हुआ होना चाहिए, ये आपको चेक करना है, ठीक है। दूसरी बात कि दोस्तों ये तो हो गया 60 mm के लिए। अगर कई बार दोस्तों बिल्डिंग में क्या होता है, नीचे बड़ा डायमीटर होता है और ऊपर जाते वो डायमीटर कम होता जाता है, तो नीचे 20 mm का है, राइट, और ऊपर वो हो गया 16 mm का। तो ऐसे केस में हमें जो डेवलपमेंट लेंथ है वो किस हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ऐसे केस में जो छोटा वाला डायमीटर होता है उसके हिसाब से ही हमें डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे 20 mm है तो ऊपर जाके 16 हुआ, तो 16 के हिसाब से हमें 800 mm का क्या है लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करना होगा, राइट है। तो यहाँ पे हमें लैपिंग लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी है, 800 mm, राइट। जब डायमीटर चेंज हो तो छोटे वाले के हिसाब से हमें लैपिंग लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। नॉमिनल इसकी बात करें तो M15 के लिए 40D मिनिमम होना चाहिए, M20 के लिए दोस्तों 50D, कॉलम के लिए 60D, बीम के लिए 60D, स्लैब के लिए होना चाहिए एज पर IS कोड। बट जनरली दोस्तों 50D को ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है, या फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर जो अपने हिसाब से डिज़ाइन करके दे उससे वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे लैपिंग लेंथ के बारे में। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट लेंथ क्या है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये कॉलम और बीम का जंक्शन है, ठीक है। तो कॉलम और बीम के जंक्शन में क्या होता है कि हमारा जो बीम है, ठीक है, यहाँ से उसका स्टील आता है यहाँ तक जाता है और यहाँ से उसका स्टील आता है यहाँ तक जाता है। तो आपने इस तरह से बार्स देखे होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट लेंथ है क्यों प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। अगर यहाँ पे लोड आएगा तो ये उसको मतलब उसको हैंडल करेगा, ठीक है। जब बीम बैंड होगा तो ये जो स्टील है उसको हैंडल करेगा, और ये वाला जो स्टील है ये भी दोस्तों हमारा क्या है डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है। तो ये जो होता है ये करीबन 40 to 50D के करीब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से देखिए यहाँ से लेके एक्स्ट्रा हमने लेंथ प्रोवाइड की यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारी क्या है डेवलपमेंट लेंथ है। अब ये कितनी होनी चाहिए, 40 to 50D होनी चाहिए। अगर 50D कंसीडर करें, डायमीटर 20 है तो 15 to 20,000 mm, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये कवर निकाल देंगे, हमें 50 mm का कवर हम निकाल देंगे, तो ये 300 mm ये था, इसमें से ये 250 mm ये पकड़ लीजिए, और ऊपर 750, मतलब ये 1000 mm का दोस्तों हमारा डेवलपमेंट लेंथ हो गया, राइट। तो ये प्रोवाइड करना जरूरी है एंकरेज के लिए, अच्छे से दो जंक्शन है, राइट, वहाँ पे एंकरेज हो जाए, इसके लिए ये जो लेंथ है डेवलपमेंट लेंथ ये प्रोवाइड करनी जरूरी है, ठीक है। अब बात करेंगे क्रैंक बार की, ठीक है। आपने क्रैंक बार देखे होंगे स्लैब के अंदर 1 वे हो या 2 वे क्रैंक बार प्रोवाइड की जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखिए जब ये बीम है, सपोज ये वाला जो बीम है, ठीक है, जब भी लोड आता है, ठीक है, जब भी किसी मतलब यहाँ पे समझ ये हमारा बीम है, ठीक है, तो लोड जब आता है तो बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है, और इसकी जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो दोस्तों कैसे होती है कि देखिए यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होती है, यहाँ पे पॉजिटिव होती है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, राइट, यहाँ पे हमारी क्या होती है बेंडिंग मोमेंट क्या होती है 0 होती है, इसलिए यहाँ पे हमें क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो क्रैंक बार है क्या करता है, ये जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है उसको हैंडल करता है, राइट। यहाँ पे जो क्रैंक बार है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को हैंडल करता है, राइट। तो जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, क्रैंक बार प्रोवाइड करने पड़ते हैं। और क्रैंक बार जनरली 0.42 इंटू एच क्या है, मतलब दो ये जो है कवर माइनस करने के बाद जो हाइट होती है उसको हमें लेना है। तो 0.42 मल्टीप्लाइड बाय स्लैब हाइट -2 कवर करेंगे तो आपको क्रैंक बार की जो है हाइट मिल जाएगी, राइट। तो इस तरह से हमें जो है क्रैंक बार जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे चेयर्स आपने देखा होगा, राइट, जहाँ पे बड़ा सा स्लैब होता है, स्लैब की हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। उस जगह पे जैसे कि आप कोई बॉक्स कलर्ड हुआ, राइट, 600 mm की हाइट है, थिकनेस है, उस जगह पे क्या होता है कि दो ऊपर का रेनफोर्समेंट है, नीचे का रेनफोर्समेंट। ये जो है दोस्तों क्या है टॉप रेनफोर्समेंट है और ये बॉटम रेनफोर्समेंट है, ठीक है।
तो इनके बीच में अगर 600 mm का दोस्तों डिस्टेंस है, तो इसको हैंडल करने के लिए, इसको लोड मतलब स्टेबल करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्रैंक चेयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो देखिए चेयर्स आर यूज इन रेनफोर्समेंट टू कीप दी बार्स इन पोजिशन, मतलब बार्स को पोजिशन में रखने के लिए चेयर जनरली प्रोवाइड की जाती है। और मिनिमम चेयर जो डायमीटर होना चाहिए वो 12 mm का होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कुछ डिटेल पॉइंट्स कि जगह जो प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा।